नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चलना फिरना, सोना, जागना, अल्लाह मेरा सारा कुछ तेरे लिए है। जब है ही सारा कुछ उसके लिए, फिर जो वो मांगे हमें देना चाहिए। माल जो अल्लाह ने दिया है, खर्च करते वक्त सोचना कि मैं क्यों दूं यार, ये तो कम हो जाएगा, फिर अपने लिए हुआ उसके लिए तो ना हुआ ना। फिर तो कौल और फेल में फर्क आ गया। फिर ऐसा होता है कि कंधों पर, कंधे है ना शोल्डर, एक होती है पेन दर्द, एक होता है वजन वेट, वजन आता है वजन। अच्छा ये जादू की अलामत है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो कुरान पाक की आयत तिलावत करनी है, उसमें सभी के लिए जो सबक है वो याद रखने वाला है। बहुत सारी बातें बता दी जाएं और उसको याद ना रखा जाए तो बताने का फायदा नहीं होता। ये बातें समझा दी जाएं, उन पर अमल ना किया जाए तो फायदा नहीं होता। आज असल में हमारा जो मौजू चल रहा है वो तो ये है कि रूहानी बीमारियां और उनका इलाज, ये गुफ्तगू चल रही थी। पिछले जुमे के अंदर जो कुरान पाक की आयत तिलावत की थी, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दो बातें ये साबित हुई कि जिन भी हैं और इंसान भी हैं, इनका काम ये है कि अल्लाह की इबादत करते हैं। पिछले जुमे जो पढ़ा गया था। आजकल के माहौल के मुताबिक आप देखते हैं, अक्सर सोचने में आता है, बंदा सोचने पर ये बात मजबूर हो जाता है कि कौन सा ऐसा जज्बा है जिस जज्बे के तहत बंदा अपनी जान भी कुर्बान कर देता है, अपने साथ बम बांध के अपने आप को भी उड़ा देता है और सामने वालों को भी उड़ा देता है। ये कौन सा, ये क्या चीज है, क्या जज्बा है, ये किस तरह पैदा होता है, किसके अंदर पैदा होता है, ये कैसे पैदा होता है और ये क्या चीज है। एक है मुसलमान को मारना, उसकी बात नहीं हो रही है, ये उनकी बात हो रही है। आपको याद होगा 1965 की जंग में, अगर आपने देखा नहीं तो पढ़ा तो जरूर होगा ना, कि वो भी तो किसी मां के लाल थे ना, जो अपने जिस्म के साथ बम बांधते थे और टैंक के नीचे घुस जाते थे। क्या वो लाल नहीं थे किसी मां के पैदा किए? चले वो तो आपने नहीं देखा होगा, बुजुर्गों ने जरूर देखा होगा जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। अगर उस इंसान को नहीं देखा होगा तो यकीनन उस वाकया, उन दिनों जो गुजर रहे थे, उन वाकयात को जरूर सुना होगा। चंद दिन पहले मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए, चंद दिन पहले पाक फिजाइया ने पाकिस्तान की जो जहाज हैं, जो जंगी जहाज जिसे हम कहते हैं, पाक फिजाइया की, आपने देखा वो परवाज कर रहे थे लाहौर में, इस्लामाबाद में। वो जो जहाज जब गुजरता था ना, तो एक मरतबा दिल में ख्याल जरूर आता था, इसको चलाने वाला किसी मां का लाल होगा ना, आखिर किसी मां ने पैदा करके उसको वहां बिठाया तो होगा ना आखिर, जिसने उसको, उस जहाज को देख के बंदे के जज्बात बढ़ जाते हैं, कम नहीं होते। मुसलमान ईमान वाले के, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, जो जज्बात बढ़ जाते हैं कम नहीं होते। ये एक निजाम है, बंदे के अंदर एक जज्बा पैदा होता है उस वक्त, और ऐसा जज्बा होता है बंदे का दिल चाहता है एक जान क्या सारी जानें कुर्बान करते हैं। वो जो जब जहाज गुजर रहा था ना, तो चूंकि देखा तो हमने भी उसी को ही,
आपने भी देखा होगा, अगर वैसे नहीं तो टीवी में देखा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो आवाज जरूर सुनी होगी। अब खुद ही फैसला करें, वो जो उस जहाज के अंदर बैठ के उसको चलाने वाला, उसके अंदर क्या दिल नहीं होगा? क्या खौफ नहीं होगा? क्या मौत का डर नहीं होगा? सारा कुछ था और सारा कुछ है, लेकिन ईमानी जज्बा है कि मैंने मुल्क और कौम के लिए सारा कुछ कुर्बान कर देना है। और मुल्क कौम क्या है कि मैंने मुसलमान हूं, मुसलमान होने के नाते अपना सारा का सारा जो कुछ भी है मैंने अल्लाह की रजा के लिए करना है और अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देना है। जब ये जज्बे सादिक हों, जज्बे सादिक हों, तो फिर दुनिया की कोई चीज इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। अभी अब थोड़ी देर के लिए देखें, ये चंद दिन पहले रिंग रोड बन रहा था हमारे इधर करीब, उधर से जाने का इत्तेफाक हुआ। दरिया, नाले, घर, पैलियां, जो चीज भी आती है उसको बराबर करके रोड बना दी जाती है। ये इंसान का ही काम है, फरिश्ते तो नहीं इसको आके बना रहे। इंसान के सामने कोई चीज कुछ नहीं है अगर इंसान, शर्त अव्वल यह है कि अल्लाह का बंदा बन जाए। ये जिन्नात तो अपनी जगह पर मखलूक होने के नाते एक मकाम रखते हैं ना, लेकिन जब बंदे के जज्बे सादिक हों तो फिर कमाल कर्म होता है। आज जो कुरान पाक की आपको मैंने आयत सुनानी है ना, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका तर्जुमा यह है, मेरी नमाज, मेरी तमाम तर इबादत, मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा सारा का सारा कुछ जो भी अमल है सारा अल्लाह की रजा के लिए। हर काम मेरा अल्लाह तेरी रजा के लिए। मेरी नमाज तेरे लिए, मेरी इबादत तेरे लिए, मेरा मरना तेरे लिए, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा जागना तेरे लिए, यानी हर काम बारी ताला मेरा तेरी रजा के लिए है, किसी और काम के लिए। जब मैंने अपने आप को तेरे ही हवाले कर दिया तो मेरे सारा कुछ फिर तेरे लिए। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है, जब सारा कुछ उसी के लिए है, सारा कुछ उसी के लिए है, अपना तो फिर कुछ नहीं है ना। जब अपना कुछ ना हो, किसी के लिए सब कुछ हो, तो फिर वो जो मांगे उसको देना चाहिए ना। ऐसा ही है ना, जो सारा कुछ ही उसी के लिए है। कुरान ऐलान करता है 8वें पारे के अंदर है, कुरान की आयत का तर्जुमा है कि अल्लाह मेरा सारा कुछ, मेरी सारी इबादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, चलना फिरना, सोना, जागना, अल्लाह मेरा सारा कुछ तेरे लिए है। जब है ही सारा कुछ उसके लिए, फिर जो वो मांगे हमें देना चाहिए। अब बंदा क्या करता है, कहता जरूर है सारा कुछ तेरे के लिए, तेरे लिए है, लेकिन टाइम पर सो के उठना भी नहीं है। नींद तो फिर अपने लिए होगी, उसके लिए तो ना हुई। फिर माल जो अल्लाह ने दिया है, खर्च करते वक्त सोचना कि मैं क्यों दूं यार, ये तो कम हो जाएगा। फिर अपने लिए हुआ, उसके लिए तो ना हुआ ना। फिर तो कौल और फेल में फर्क आ गया। जब है ही सारा कुछ उसी के लिए, तो बंदा मुसलमान फिर तेरे नखरे करना, नमाज का छोड़ना, गाली गलौज करना, मुनाफकत करना, झूठ बोलना, दुनिया की झूठी इज्जत बनाने के लिए झूठ बोलते चले जाना, किसी के खिलाफ साजिशें करना, किसी के खिलाफ बातें करना, किसी को तरह तरह के यानी रंग रंगेलियां बुझाकर उसे धोखेबाजी कर जाना। क्या ये मुसलमान की शान है? नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं है मेरे भाई। अच्छा, एक और बात भी याद